तो दोस्तों मैं आज अलजेब्रा का पार्ट नंबर 4 लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं इसके पहले a प्लस बी का होल क्यूब तक मैं बता दिया हूँ और मैं आज a माइनस बी का होल क्यूब बताऊँगा। और आगे भी जितने भी फार्मूला आज एक दो फार्मूला और आगे बताऊँगा और उस पर कैसे बनाया जाता है, किस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है, उसके बारे में मैं आप लोग से डिस्कस करूँगा। तो देखिए कैसे मैं a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो मैं a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा। तो मैंने इसके पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर बताए थे। इसका कहने का अर्थ है कि a माइनस बी का होल क्यूब की ये 3 बार मल्टीपल के रूप में लिखा हुआ है, a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो इसके पहले मैं 2 का पढ़ चुका हूँ कि 2 का मल्टीपल अगर करता हूँ तो ये आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं ये 2 का जान रहा हूँ और इसमें एक और मल्टीपल करना है। तो यहाँ पर इसके पहले मैं 2 का मल्टीपल करने के लिए मैं बताया था, सेम उसी कंडीशन से मैं इसको भी गुना करके बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे सोल्व किया जाता है। तो मैं एक को उठाता हूँ, जैसे एक को मैं लिया और इसमें पूरा जो ये मेरा तीनों दिया है उसमें गुना करेंगे। जैसे a गुना a स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर बेस सेम रहे, अगर इस तरह का कोई भी गुना रहे तो अगर बेस सेम रहे तो उसका पावर गुना में जुट जाता है, और अगर इसमें बेस सेम रहे और भागा का कंडीशन रहे तो पावर घट जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे a गुना a स्क्वायर है, तो अगर ये a लिखा हुआ है तो इसके ऊपर एक लिखा हुआ है, एक को लिखा नहीं जाता है। तो अगर नहीं लिखा हुआ है पावर तो उसके ऊपर समझना कि वो पावर एक के रूप में रहता है। तो a स्क्वायर प्लस गुने a बराबर हो जाएगा a और 2 पावर और 1 पावर, तो ये मेरा हो जाएगा 3 पावर। तो यहाँ पे मैं 3 पावर लिखूंगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइनस 2ab गुना माइनस 2ab गुना a। तो यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि a माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो वहाँ पर चिन्ह मेरा माइनस बन के आएगा, और 2 गुना a करेंगे 2a और 1 पावर 1 पावर, तो ये मेरा 2 पावर हो जाएगा और b लिखेंगे। तो ये मेरा यहाँ पे माइनस 2a स्क्वायर b होगा। फिर उसी तरह से मैं a को उठाऊंगा, b के साथ गुना करूंगा, तो a गुना बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर। फिर उसी तरह से मैं अगले को बी वाले को पूरा उठाऊंगा और इसके साथ गुना करूंगा। तो यहाँ पे मैं ए स्क्वायर और गुना माइनस बी करूंगा, तो यहाँ पर प्लस है चिन्ह और माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पर चिन्ह मेरा बन के आएगा माइनस, और ए स्क्वायर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर डी। फिर उसी तरह से अगले वाले को गुना करूंगा कि माइनस 2ab गुना माइनस बी, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस चिन्ह 2 गुना ए बी गुना बी बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2a बी स्क्वायर, फिर माइनस बी गुना बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरा प्लस माइनस चिन्ह हो जाएगा माइनस बी क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ पर मेरा सेम कंडीशन 2a स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर भी, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, तो ये मेरा हो जाएगा प्लस
3ab² माइनस bq। तो ये मेरा एक फार्मूला बन के आ गया a माइनस बी का होल क्यूब। तो इस तरह से मैं एक गुना के विधि द्वारा, अगर हमें फार्मूला नहीं भी याद रहता है तो मैं मल्टीपल करके हम फार्मूला को बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ आप लोग को मल्टीपल करके बताया हूँ कि कैसे गुना करके फार्मूला को बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं बनाऊंगा। तो सबसे पहले बात है कि यहाँ याद भी रखना है कि a माइनस बी का होल क्यूब होता क्या है। तो a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। अब बात आती है कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसा क्वेश्चन दिया रहेगा इस पे सोल्व करने का, इस फार्मूला पे, और इसे हम कहाँ यूज करेंगे। तो उसके बारे में अगले में बता रहा हूँ कि कैसे किस तरह से इस पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैं एग्जाम्पल लेके भी बताऊंगा, तो देखिए आगे। तो मैं एक उदाहरण लेके बता रहा हूँ। टू ए माइनस 3b का होल क्यूब बराबर 1। तो यहाँ पे मैं सोल्व करके बताया हूँ कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। तो मैं इस फॉर्मूला पे मैं a का वैल्यू और b का वैल्यू मैं पुट करूंगा और उसी से मैं मेरा ये आंसर बन के आएगा। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर मैंने a बराबर 2a माना और बी बराबर माना 3b। तो यहाँ पे 3b माना। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला इसके पहले मैं बनाया कि a क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यू होता है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला पे सेट कर रहा हूँ कि a की जगह पर मैंने 2a का होल क्यूब लिखा हूँ और माइनस 3ab² होता है। तो 3 इंटू 2a² गुने माइनस नहीं 3b लिखेंगे प्लस 3ab², 3 गुना 2a गुना 3b का होल स्क्वायर माइनस b का क्यूब, तो 3b का क्यूब। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 8a क्यूब माइनस 3 तिहाई 9 चौक 36 a² b प्लस 3 तिहाई 9 तिया 27 दूना 54 ab² माइनस 27 b क्यूब। तो ये मेरा उदाहरण पे कैसे मैं सोल्व करता हूँ, कैसे मैं पुट करता हूँ वैल्यू को फार्मूला पे। तो यहाँ पर मेरा ये फार्मूला दिया हुआ था, मैं उदाहरण लेके यहाँ पे मैं कैसे सेट किया। जहाँ जहाँ पर मेरा ए लिखा हुआ था वहाँ पे ए का वैल्यू दिया और जहाँ पे बी लिखा हुआ था वहाँ पर बी का वैल्यू दिया। तो ये मेरा निकल के आया कि 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो मैं एक और उदाहरण लेके बता रहा हूँ कि अगर इस तरह से भी रहे उदाहरण में तो मैं कैसे इसको सोल्व करूंगा। ये मेरा उदाहरण 1 था। 2 में देखिए उदाहरण, अगर इसी तरह से रहे 3a माइनस 4b का होल क्यूब बराबर क्या होगा। तो इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ, वही मैं फार्मूला पे कि a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। तो मैंने a माइनस बी का फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो ही मैं यहाँ पे a और b का वैल्यू पुट करूंगा। जैसा कि a बराबर मैंने 3b माना और b बराबर मैंने 4b माना। तो यहाँ पर मैं a और b का वैल्यू पुट करूंगा। तो
ए की जगह पर मैंने 3b का होल क्यूब माइनस 4b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3, सॉरी यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ए होगा, ए बराबर 3a माना, फिर 3a का स्क्वायर गुना 4b प्लस 3 गुना 3a गुना 4b का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3 नोटिया 27 ए क्यूब माइनस 64 बी क्यूब माइनस 3 तिहाई 9 नोटिया 27 3 तिहाई 9 चौक 36 और 3 गुने 3 108 ए स्क्वायर बी माइनस यहाँ लिख सकते हैं 4 चौक 16 16 48 दिया 144 ए बी स्क्वायर। तो मेरा ये दूसरा उदाहरण का जो दिया हुआ है उसको मैं फॉर्मूला पे सेट करके आप लोगों को बताएं कि कैसे किस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये बन के आया मेरा 27 ए क्यूब माइनस 64 बी क्यूब माइनस 100 ए स्क्वायर बी प्लस 144 ए बी स्क्वायर। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे आप लोग को क्वेश्चन दिया रहेगा सोल्व करने के लिए, तो मैं फॉर्मूला पे इस तरह से सेट करके और भी बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला मैं दूसरा जो फॉर्मूला है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो देखिए कि आगे का कैसे फिर और भी क्या फॉर्मूला होती है अलजेब्रा का। तो मैंने एक फॉर्मूला का यहाँ पे जिक्र कर रहा हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो जैसा कि इसका मैं फॉर्मूला कैसे निकालूंगा, किस तरह से सोल्व करूंगा, तो मैं यहाँ पे पहले जानता हूँ या बुक से मैं उसमें लिखा गया है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कहने का है कि एक बार प्लस और एक बार माइनस और बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये मेरा मल्टीपल का साइन। तो ये मेरा पहले से फॉर्मूला को बनाया गया है, तो मैं इस पे सोल्व करूंगा कि ये फॉर्मूला क्या सही है या गलत है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मैं सबसे पहले इसको गुना के द्वारा कैसे किया जाता है। तो यहाँ ए को उठाया और ए से गुना किया, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर ए को उठाया ए बी हो जाएगा, फिर माइनस बी को उठाया और ए से गुना किया तो माइनस ए बी हो गया, फिर बी को उठाया और माइनस बी से गुना किया तो माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे प्लस ए बी और माइनस ए बी है तो ये मेरा कैंसिल हो गया। तो ये मेरा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन के आया। तो कैसे बना, किस तरह से बना, तो यहाँ पे मैं सोल्व करके बताया हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस पे किस तरह से उदाहरण दिया रहेगा, किस तरह से क्वेश्चन बना रहेगा, तो मैं उदाहरण यहाँ पे बता रहा हूँ। उदाहरण जैसा कि हो सकता है इस तरह से दिया रहे कि 16 ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो ये मेरा एक फॉर्मूला पे बना हुआ है, तो वो कौन सी फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे। तो मैं इसके बारे में मैं फॉर्मूला जान गया हूँ कि क्या होता है इसका। तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे इस फॉर्म में तोड़ूंगा, कैसे इसको बनाऊंगा, तो मैं ए का फॉर्म में यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिखूंगा 4a का होल स्क्वायर माइनस 5b का होल स्क्वायर। तो ये मेरा
ये फॉर्म में मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन गया। इसको मैं क्या करूंगा, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी लिखूंगा। तो यहाँ पर ए लिखूंगा 4a प्लस 5b और फिर लिखूंगा 4a माइनस 5b। तो ये मेरा बनके ये सोल्व हो गया। इस तरह से अगर क्वेश्चन रहा तो मैं इस फॉर्मूला के थ्रू सोल्व कर सकता हूँ। और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे उदाहरण रहेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, तो मैं इस तरह से सोल्व कर सकता हूँ। तो मैं आज a माइनस बी का हल क्यों बताया और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताया, उदाहरण के साथ में इसमें बताया। और भी बहुत सारे, बस 2-3 और बचे हुए हैं। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को और अच्छी तरीका से और भी अच्छे रूप से मैं फॉर्मूला को बताऊंगा। तब तक मेरे इस चैनल पर बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार देते रहिए।